इनफ्लेमेबल हॉट टेंट कैंपेन इन हेवी स्नो। शरद और विक्रम दोनों दोस्त रहते हैं। वो ऐसे वैसे दोस्त नहीं थे, बहुत ही जिगरी दोस्त थे। दोनों की खुशियां, दोनों की आशाएं, दोनों की पसंद एक ही थी। उनको जो बहुत ज्यादा पसंद था वो माउंटेन ट्रेकिंग ही था। कभी कभी लद्दाख में टोन क्रोंकी माउंटेन में, महाराष्ट्र के कलसुबाई पीक जैसे ऊंचे पर्वतों पर जाकर ट्रेकिंग करते रहते हैं। एक दिन विक्रम शरद से, अरे ऐसे कब तक ऐसे मामूली पर्वत पर चढ़ेंगे, इस बार बर्फीले पहाड़ पर चढ़ेंगे, चैलेंजिंग रहेगा करके कहता है तो शरद खुशी से मान जाता है। विक्रम उस रविवार को अपने बैग के साथ शरद के घर आता है। तब विक्रम को देखते ही शरद का पालतू कुत्ता वाइटी विक्रम के चारों ओर घूमते हुए प्यार से भौं भौं भौंक रहा था। विक्रम हाय वाइटी ऐसे कहते हुए उसको उठाकर प्यार करता है। शरद और क्या क्या चाहिए सब ट्रैवल बैग में रख रहा था। तो शरद की माँ, इस बार कौन से पहाड़ पर चढ़ रहे हो बेटा, करके कहती है। तो विक्रम हंसते हुए, उत्तराखंड में केदारखंड पहाड़ी है आंटी, हिमालय में है वो, करके कहता है। तो माँ, अरे ये क्या है, इस दिसंबर के महीने में इतनी ठंड में हिमालय के पर्वत पर क्यों चढ़ रहे हो, करके कहती है घबरा कर। तो विक्रम, मामूली पहाड़ों पर चढ़ने में थ्रिल क्या है आंटी, चढ़ना है तो हिमालय पर चढ़ना है, उसमें ही मजा है, करके कहता है। शरद वो ले जा रहे पूरे सामान को गिन रहा था। गाइड लेटर ले लिया, माइक्रोस्कोप ले लिया, ट्रेकिंग पोल्स भी ले लिया, ऐसा कह रहा था। विक्रम, रोप लिया क्या, ऐसा कहता है। तो शरद, अरे भूल गया, करके रोप लाकर बैग में रख रहा था। तो शरद की माँ, उतनी लंबी रस्सी क्यों रे, ऐसा कहती है। तो शरद, एक सिरे को मैं और दूसरे सिरे को विक्रम बांधकर चढ़ेंगे बर्फीले पहाड़ में, वहां पर सब बर्फ से ढका रहता है ना, गलती से किसी का पैर स्लिप होकर खाई में गिरे तो दूसरा वाला रस्सी पकड़कर खींचने के लिए है, करके कहता है। माँ चिढ़ते हुए, तो इतने डरावने सफर पर क्यों जा रहे हो रे तुम लोग वापस आते तक यहाँ पर हमारा दिल जोरों से धड़कते रहेगा ना, ऐसा कहती है। तो शरद, अरे यार कोई भी पहाड़ चढ़ने गए तो तुम ऐसे ही डरते रहती हो माँ, ये एक स्पोर्ट है बस माँ, ऐसा कहता है। तो विक्रम, अरे हाँ रे, वो इनफ्लेमेबल हॉट टेंट कहाँ है, करके पूछता है। तो शरद, अरे वो तो सुबह ही कार के डिक्के में रख दिया रे, डेयर स्प्रे भी मैंने बैग में रख दिया है, और कुछ मत पूछ, मैंने सब कुछ रख दिया है, करके कहता है। दोनों निकलकर कार स्टार्ट करते हैं। शरद कार स्टार्ट कर रहा था तो दरवाजा बंद करते तक वाइटी भी एक जंप में कार में चढ़कर शरद के बाजू में बैठ गया। शरद, ए वाइटी उतर, कान से उतर, घर में जा, ऐसा कहता है। तो वाइटी भवो करता है पर हिलता भी नहीं। तो विक्रम, अरे इसको आने दे रे, हिमालय में उसको भी एंजॉय करने दे, करके कहता है। शरद, बस तेरे ही रिकमेंडेशन की जरूरत बाकी थी इसको। फिर दोनों केदारखंड पर्वत के आगे खड़े होकर अपने बैग कंधे पर लटकाकर पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद पैर बर्फ में बहुत अंदर तक धंस रहे थे। उसमें चलने में तकलीफ होकर ट्रेकिंग पोल्स लेकर बर्फ में घुसा घुसा कर देखते हुए चढ़ रहे थे। वो ठंडा बर्फ, वो ठंडा वातावरण वाइटी को बढ़िया फ्रेश रखकर बर्फ में उठते गिरते एंजॉय कर रहा था। अब पूरे 8 किलोमीटर ऊपर चढ़कर यहाँ पर कैंप डालेंगे सोचकर इनफ्लेमेबल हॉट टेंट को निकालकर वहां के पाइप को पेड़ों के बीच में टेंट डालकर थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं। बाद में शरद बैग खोलकर बिस्किट के पैकेट खोलकर विक्रम को देकर वाइटी को खिलाकर खुद भी खाता है। उतने में गुरगुर करके आवाज सुनाई देती है टेंट के बाहर से। वहां पर इनके सिवा नजर जाए वहां तक कोई भी नहीं था। उतने में टेंट के बाहर आवाज भरकर टेंट को खरोचने की आवाज आती है। तो वाइटी तुरंत अलर्ट होकर टेंट के बाहर जाकर किसी को देखकर भौं भौं करके भौंक रहा था। तभी शरद और विक्रम टेंट के बाहर जल्दी से जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बर्फीला भालू था। वो इन लोगों को देखकर खौलकर ऊपर आ रहा था। शरद कोट के जेब में से डेयर स्प्रे निकालकर भालू के मुंह पर स्प्रे कर रहा था। उस स्प्रे में का पेपर भालू के आंखों में नाक में गिरकर वो तड़प कर वापस पीछे की तरफ भाग गया। तब ये दोनों आहा करते हैं। तब विक्रम एक बार आकाश की तरफ देखकर, और 1 घंटे में अंधेरा होने वाला है, चल इस बीच इन पाइप को पेड़े से बीच के बने बर्फीले खाई को देख कर आएंगे, ब्यूटी नेचर है, करके कहता है। और वैसे वो दोनों चलना शुरू करते हैं। वाइटी उनके पीछे आता है। तभी हवाएं आगे से चल रही थी। बारीक बूंदे बर्फ की हवा में ट्रैवल कर रही थी। उजाला बहुत ही कम था। शरद रस्सी लेकर एक सिरा अपने कमर में बांधकर और एक सिरा विक्रम को देता है। विक्रम आगे चल रहा था। दोनों के बीच में 20 मीटर की रस्सी थी। तब विक्रम,
ये वादिया हमको बुला रही है करके जोर से गाते हुए बढ़िया चल रहा था। वैसे ही रहते हुए विक्रम चल रहे सो बर्फ में जोर से चिल्लाकर नीचे घसर गया। शरद बांधे सो रस्सी विक्रम के साथ खाई में घसरते हुए शरद को भी खींच रही थी। विक्रम कहीं नीचे से चिल्ला रहा था। शरद भी एक क्षण के लिए खाई में ही घसरने वाला था, पर वहां पर एक पत्थर को पकड़कर रुक गया। शरद के पैर खाई में लटक रहे थे। तब वाइटी घबराते हुए चिल्लाते हुए हंगामा कर रहा था। तभी शरद जोर से अरे विक्रम मैं हूँ, तुझे ऊपर खींच रहा हूँ, तू डर मत करके जोर से चिल्लाते हुए पूरी ताकत लगाकर पैरों को कमर के ऊपर खींच रहा था। पत्थर की मदद से फिर थोड़ा बाहर आकर फिर से अंदर की तरफ घसर रहा था, क्योंकि विक्रम के वजन से शरद के कमर को बंधी रस्सी ढीली बांधने से शायद थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा था। उतने में शरद ने पकड़ा हुआ पत्थर भी उसके वजन से धीरे धीरे हिल रहा था। विक्रम चिल्ला रहा था। शरद निस्सहाय होकर पक्का पत्थर को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, तो रस्सी पूरी तरह से ढीली होकर विक्रम जोर से चिल्लाते हुए खाई में गिर गया। विक्रम की आवाज आना बंद हो गई। शरद को भी अभी वजन नहीं रहने से उसके पैर ऊपर आ गए। आदमी पूरा वैसे ही सोकर जोर जोर से रोते हुए विक्रम विक्रम करके चिल्ला रहा था। महीना बीत जाता है। विक्रम का फोटो टेबल पर था। शरद वाइटी चुपचाप उस फोटो को देख रहे थे।